तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मुराकन सॉल्डरे के साथ किए वादे के मुताबिक जिन की तरफ हो जाता है और फिर हमें जिन दिखाया जाता है जो मुराकन के बारे में बताते हुए बोलता है, ब्लैक ड्रैगन मुराकान। मुराकन माउंटेन पे रहता था। ये जगह तूफानी हवाओं से भरी रहती थी और इस जगह को ये नाम इसी ड्रैगन की वजह से मिला था, ब्लैक ड्रैगन। मुराकन ने इस जगह पर बहुत लंबे समय तक राज किया, लेकिन 1000 साल पहले मुराकन तेमा रनकैंडल से लड़ाई में हार गया और ऐसा बोला जाता है उस लड़ाई के दौरान स्टॉर्म कासल टूट गया और मुराकन गहरी नींद में चला गया। लेकिन ये सब सच नहीं है। असल बात यह है कि जो भी लोग गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ गॉड के साथ ही नहीं बल्कि उनके गार्डियन ड्रैगन के साथ भी होता है। लेकिन कोई भी सॉल्डरे के गार्डियन ड्रैगन के बारे में कुछ नहीं जानता था और ऐसा इसलिए था क्योंकि मुराकन काफी लंबे समय से गहरी नींद में था। लेकिन अब जब मुराकन उठ चुका है तो मुझे भी एक गार्डियन ड्रैगन मिल चुका है। इसके बाद जिन सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर आते हुए बताता है, मुराकन को उठे हुए कई हफ्ते बीत चुके हैं और उस दिन से मैं मुराकन को सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर ही रखा है। लेकिन अब मैं मुराकन के बारे में एक बात बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि वो स्ट्रॉबेरी केक के लिए पागल है। इसके बाद हमें जिन दिखाया जाता है जो वहां पर राकेन टोम को एक किताब में लिख रहा था और मुराकन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर आकर ये क्या करते रहते हो? जिन बोलता है, मैं इस टोम में लिखी चीजों को ट्रांसलेट करके इस किताब में लिख रहा हूँ। मुराकन उससे पूछता है, क्या तुम इसे समझ भी पाते हो? ये सुनकाने के बाद जिन बोलता है, मैं सिर्फ 30% समझ पाता हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनने के बाद मुराकन हंसते हुए बोलता है, अरे यार इतनी चिंता मत करो, वैसे तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बाकी बच्चे तो बहुत आलसी होते हैं। मुराकन की बात सुनने के बाद जिन थोड़ा से उदास होकर बोलता है, ऐसा बाकी बच्चों के लिए होगा लेकिन मैं एक रन कैंडल हूँ, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेरे 12 बड़े भाई और बहन हैं, इतना ही नहीं माँ पापा और एल्डर्स भी है। अगर मुझे उन्हें तबाह करना है तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। फिर जिन मुराकन से बोलता है, मुराकन, अगर मेरी जगह फाउंडर होते तो वो इस किताब को कितना समझ पाते। और फिर जिन सोचने लगता है, अगर मैं अपनी तुलना अब तक के सबसे ताकतवर इंसान से करूं तो आखिर में कहां पर हूं? मुराकन बोलता है, तो तुम तिमार की बात कर रहे हो। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी उम्र में इस किताब में लिखा एक शब्द भी समझ पाता, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है। वो इन सब किताबों को नहीं पढ़ता था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा लड़का। तुम्हारे पास तिमार जैसा पोटेंशियल है, लेकिन तुम उसके जितने अच्छे नहीं हो। ये सुनने के बाद जिन मुराकन से पूछता है, तो क्या मैं फाउंडर जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा? मुराकन बोलता है, नहीं, तुम ही सॉल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर हो तिमार की तरह, और तुम इतने होशियार हो कि तुम उन सारी किताबों को भी पढ़ सकते हो। और फिर मुराकन जिन के सर पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, लेकिन तुम अभी भी बहुत छोटे हो, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान मत हो और सिर्फ ट्रेनिंग करने पर ध्यान दो और फिर तुम तीमार जैसे ताकतवर बन पाओगे और क्या पता तुम उसे भी सरपास कर दो। जिन बोलता है, तो ऐसी बात है? मुराकन हंसते हुए बोलता है, और नहीं तो क्या? क्या तुम्हें पता है सॉल्डरेट का निकनेम क्या है? जिन बोलता है, मैं नहीं जानता। मुराकन बताता है, उसका निकनेम इन्फिनिट है। और फिर वो जिन से बोलता है, सॉल्डरेट के पावर की कोई लिमिट नहीं है और तुम उसके कॉन्ट्रैक्टर हो, इसका मतलब तुम्हारी भी कोई लिमिट नहीं है। और फिर मुराकन जिन की पीठ थपथपाते हुए बोलता है, तो इतना परेशान मत हो और अपने ऊपर भरोसा रखो। चलो, मैं तुम्हें कुछ नई टेक्निक सिखाता हूं जिससे तुम्हें अच्छा महसूस हो। जिन पूछता है, वो कौन सी टेक्निक्स हैं? मुराकन बोलता है, इसका नाम है शैडो एनर्जी लिबरेशन। जिन पूछता है, क्या तुमने शैडो एनर्जी लिबरेशन बोला? मुराकन बोलता है, और क्या इस दुनिया में जितने भी लोग शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। ये टेक्निक्स शुरुआत और अंत है शैडो एनर्जी को इस्तेमाल करने का, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर तुमने इसका इस्तेमाल अच्छे से करना नहीं सीखा तो। इसलिए इसे धीरे धीरे और अच्छे से सीखना। ये सुनने के बाद जिन बोलता है, चलो ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना होगा? मुराकान बोलता है, तुम्हें सबसे पहले माना का इस्तेमाल करना सीखना होगा। फिर जिन मुराकान से पूछता है, लेकिन किस लिए? और वो अपने मन में सोचने लगता है, इस चीज को तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत बार कर रखा है। और मुराकान उसे बताता है, शैडो एनर्जी लिबरेशन में माना का इस्तेमाल करना और उसे चलाना होता है, इसलिए तुम्हें ये दो चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आज से तुम पहले इन्हीं दो चीजों की प्रैक्टिस करो अगले 2 से 3 साल तक। और जिन अपने मन में सोचता है, 2 से 3 साल? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। और मुराकान हंसते हुए बोलता है, तुम्हें अभी बेसिक्स नहीं पता है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकता।
लेकिन तभी जिन माना का इस्तेमाल करके मुराकान को दिखाते हुए बोलता है, ये देखो, अब तो तुम मुझे सिखा सकते हो ना। और ये देखने के बाद मुराकान हैरान होकर जिन से पूछता है, आखिर तूने ये किया कैसे? जिन बोलता है, मैं कुछ दिनों से ऐसा कर पा रहा हूँ। और मुराकान बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर तुम माना को मूव कैसे कर सकते हो? सच में यार, जो जीनियस में भी जीनियस होते हैं वही ऐसा कर सकते हैं। तुम सच में बहुत मजेदार बच्चे हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर शैडो एनर्जी लिबरेशन होती क्या है। फिर मुराकान अपनी शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, शैडो एनर्जी शैडो से निकलती है और इस दुनिया की सारी शैडो सॉल्ड्रेट के अंदर से पैदा होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ड्रेट ही इस दुनिया की सारी शैडो का मालिक है और तुम सॉल्ड्रेट के एकमात्र कॉन्ट्रैक्टर। तो तुम भी इस दुनिया के सारे शैडो के मालिक हुए। तुम क्या सोच रहे हो बच्चे? यही है शैडो एनर्जी लिबरेशन। और ये देखने के बाद जिन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर जिन की बड़ी बहन लूना मॉन्स्टर्स का शिकार कर रही थी और उसके पास एक नाइट आकर बोलता है, लेडी लूना, यहाँ पर सब क्लियर हो चुका है, अब सिर्फ 5 जगह और बची है, उसके बाद हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। लूना बोलती है, तो लगता है 4 महीना काफी होना चाहिए। और हाँ, एक और बात, क्या तुम्हें पता है 9 साल के बच्चे ज्यादातर क्या पसंद करते हैं? फिर जीन बताता है, मुराकन से मिलने के आधे साल बाद तोना ब्रदर्स स्ट्रॉम कासल छोड़कर चले जाते हैं। और उसके कुछ दिन बाद जिन अपने कमरे में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था, तभी वहां पर गिल्ली अपने हाथ में बर्थडे केक लेकर आती है और जिन को देते हुए बोलती है, हैप्पी 9th बर्थडे यंग मास्टर जिन। जिन बोलता है, थैंक्स यू गिल्ली, और क्या तुमने सबको केक दिया है? गिल्ली बोलती है, हाँ यंग मास्टर, मैंने सबको केक दे दिया है। तभी वहां पर खान भागते हुए आता है, जिसको देखकर जिन पूछता है, क्या हुआ खान? खान बोलता है, आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिएगा यंग मास्टर जिन, लेकिन मिस लूना आपसे मिलने आई है। ये सुनने के बाद जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर जिन बताता है, सिस्टर लूना रन कैंडल की फर्स्ट फ्लैग बेरर और 9 स्टार नाइट है और हमारे सारे भाई बहनों में सबसे बड़ी है। इन्हें लोग द व्हाइट वेल ऑफ रन कैंडल के नाम से भी जानते हैं। सिस्टर लूना हमारे सारे भाई बहनों में सबसे ताकतवर है, लेकिन फिर भी उन्हें पेट्रियार्क बनने की कोई इच्छा नहीं है। वो सच में लोनली व्हाइट वेल है और यही कारण है कि उन्होंने किसी भी भाई या बहनों में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और ये बोलना अच्छा होगा कि मेरी पिछली जिंदगी में हम दोनों के बीच गैरों जैसा रिश्ता था, ना कि परिवार जैसा। लेकिन फिर भी वो मुझे मिलने यहाँ स्ट्रॉम कासल में आई है, वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। क्या परिवार के अंदर कोई बड़ी घटना हो गई है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या उन्हें पता चल गया कि मैं सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर गया था? और लूना जिन के पास आकर बोलती है, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो छोटे। जिन बोलता है, अगर मुझे पता होता कि आप आने वाली हैं तो मैं और अच्छे से तैयार हो जाता। ये सुनने के बाद लूना जिन के सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, क्या मुझे अपने छोटे भाई को देखने के लिए किसी अनाउंसमेंट की जरूरत है? और छोटे, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लूना की बात सुनने के बाद जिन बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पहली बार है कि मैं आपको इतने पास से देखा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। ये सुनने के बाद लूना थोड़ा सा उदास हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, ये रन कैंडल फैमिली का रिवाज है कि यहाँ पे भाई बहन एक दूसरे पे नजर रखते हैं और उन्हें तबाह करना चाहते हैं। क्या जिन सोच रहा है मैं भी यहाँ पे ऐसा कुछ करने आई हूँ? और वो जिन से उदास होकर बोलती है, तुम छोटे जरूर हो, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि तुम यंगेस्ट हो रन कैंडल के, मुझे माफ करना। इसके बाद लूना अपने घुटनों पे बैठ जाती है और जिन से बोलता है, जिन, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या तुम अपने नैनी और गार्डियन नाइट कुछ देर के लिए यहाँ से जाने के लिए कह सकते हो? जिन बोलता है, ठीक है सिस्टर लूना। इसके बाद जिन और लूना गेस्ट रूम जाकर बैठ जाते हैं और लूना जिन से बोलती है, मेरे छोटे भाई जिन, मैं तुमसे यहाँ अचानक से मिलने इसलिए आई क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें याद होगा जब पापा तुमसे आखिरी बार मिलने आए थे, उस समय तुमने जो किया था, उसके कारण से तुम अपने दूसरे भाई बहनों की नज़र में आ गए हो। इसका मतलब ये है कि जब तुम स्ट्रॉम कैसल छोड़ोगे, वो सब तुम पे अपनी नज़र रखेंगे। तो छोटे, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी खुशियाँ नहीं खोगे इन पारिवारिक झगड़ों के कारण, और तुम इस रन कैंडल फैमिली के रिवाज के कारण सफ़र नहीं करोगे। ये सुनने के बाद जिन अपने मन में सोचने लगता है, तो सिस्टर लूना पारिवारिक झगड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फैमिली पेट्रियार्क बनने से मना कर दिया और वो चाहती है कि मैं भी इस पारिवारिक झगड़ों में ना पड़ूं। लेकिन उन्होंने मुझे मेरी पिछली जिंदगी में कभी वॉर्न क्यों नहीं किया? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उनसे बात करने की काबिल नहीं था?
या फिर दूसरे भाई बहन मुझे अपने कॉम्पिटिटर के तौर पे नहीं देखते थे। और जिन बोलता है, सिस्टर लूना, मैं आपके इन शब्दों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरा इस लड़ाई से बाहर बैठने का कोई इरादा नहीं है। लूना जिन से बोलती है, जिन, सच में मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे लगता है तुम मेरे साथ कम्पीट करोगी। जिन बोलता है, मुझे पता है सिस्टर लूना, लेकिन मुझे पहले से ही मारने की कोशिश की जा चुकी है और यही वजह है कि अब मैं इस लड़ाई से पीछे नहीं है सकता। ये सुनने के बाद लूना गुस्से से फट उठती है और जिन से बोलती है, हमारे किस सिबलिंग की हिम्मत हुई तुम्हें मारने की कोशिश करने की? बताओ मुझे जिन, वो हमारा कौन सा सिबलिंग्स है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? जिन बोलता है, सच बोलूं तो ये मुझे भी नहीं पता, पर अगर उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की है, फिर भी देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे सारे भाई बहन मुझसे नफरत नहीं करते हैं। ये सुनने के बाद लूना जिन से बोलती है, जिन मेरे भाई, इसका मतलब तुम्हें भी इस परिवार की गंदी लड़ाई में शामिल कर लिया गया है। इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। और जिन अपने मन में सोचता है, किसे पता था कि सिस्टर लूना इतनी ज्यादा दयालु इंसान है। और जिन बोलता है, उदास मत होइए। लूना बोलती है, तुमने सही कहा, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, हमें ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और लूना अपनी कोट में से एक लॉकेट निकालकर जिन को दिखाते हुए बोलती है, देखो मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाई हूँ। और फिर लूना उस लॉकेट को जिन को पहनते हुए बोलती है, अगर तुम किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाओ जिसे तुम संभाल ना पाए तो लॉकेट में बने इस नीले जेम को तोड़ देना, फिर तुम जाए जहां पर रहो मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी। तो इसे हमेशा अपने साथ ही रखना और हैप्पी बर्थडे जिन। जिन बोलता है, थैंक यू सिस्टर लूना। और कुछ देर बाद लूना वहां से जाते हुए बोलती है, ठीक है तो अब मैं चलती हूँ और अपना ख्याल रखना जिन। जिन बोलता है, ठीक है सिस्टर लूना, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद जिन सीक्रेट लाइब्रेरी में जाता है और उसको देखकर मुराकन बोलता है, तुम आ गए और तुमने अपने गले में ये क्या पहन रखा है? जिन बताता है, मुझे ये बर्थडे गिफ्ट में मिला है। ये सुनने के बाद मुराकन बोलता है, वो इंसान सच में तुमसे बहुत प्यार करता होगा, इसलिए उसने तुम्हें ऐसी चीज दी है। जिन पूछता है, आखिर ये है क्या? मुराकन बताता है, ये एक आर्टिफैक्ट है डीमन किंग ऑर्गाल। 1000 साल पहले इसको पाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जिन बोलता है, क्या ये इतना अच्छा है? मुराकन बोलता है, और नहीं तो क्या, ये तुम्हें पांव स्टार या उसके नीचे के मैजिक अटैक से बचाता है। इतना ही नहीं, इसको पहनने से तुम्हारी मैजिक पावर भी बढ़ जाती है और मैं शर्त लगा सकता हूँ इसके पास समनिंग एबिलिटी भी होगी। फिर मुराकन बोलता है, हाँ इसको छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम्हें ये लॉकेट उस ताकतवर एनर्जी वाले इंसान ने दिया है जो यहाँ पर कुछ समय पहले आया था? जिन बोलता है, हाँ वो मेरी बड़ी बहन थी, पर एक सेकेंड, क्या तुमने उनकी एनर्जी को इतनी दूर से सेंस कर लिया? मुराकन बोलता है, और क्या, और मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारी बहन ने भी मेरी एनर्जी को सेंस कर लिया होगा। ये सुनने के बाद जिन चौंक जाता है और बोलता है, क्या बोला तुमने? काश वो परिवार में किसी इसके बारे में ना बताए। ये सुनने के बाद मुराकन बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हें इतना कीमती तोहफा दिया है, क्या वो ऐसी तुम्हारे बारे में कर तुमको मरने के लिए छोड़ देगी? जिन बोलता है, ऐसा क्या? मुराकन बोलता है, हाँ और क्या, अपनी बहन पर भरोसा रखो। फिर हमें लूना दिखाई जाती है जो स्ट्रॉम कैसल के बाहर खड़ी थी और बोलती है, मुझे यकीन है मैं यहाँ पर एक ताकतवर एनर्जी महसूस की थी जो यहाँ पर पहले कभी नहीं थी। क्या जिन किसी चीज की तैयारी करना है? लगता है मुझे कुछ भी नहीं जानने का नाटक करना चाहिए। और वहां से जाते हुए बोलती है, बस एक बात याद रखना जिन, मेरे भाई, तुम चाहे जो बन जाओ और कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तो आज के एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।